जब आसमान अपनी नीली चादर ओढ़े हुए था और धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था, उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पूरे जहां में फैल चुकी थी। उनकी हिकमत, उनका इल्म और उनका इंसाफ ऐसा था कि इंसान ही नहीं, जिन्नात, परिंदे और जानवर तक उनके हुक्म के ताबेदार थे। हवा भी उनकी इजाजत से चलती और जिन्नात उनके लिए बड़े बड़े महल और बुलंद इमारतें तैयार करते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को जमा किया। ये दरबार आम दिनों जैसा नहीं था। इसमें इंसान भी थे, जिन भी और परिंदों की कतारें भी। हर एक अपनी जात का नुमाइंदा होकर मौजूद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सबकी हाजिरी लेने लगे। जब परिंदों की बारी आई तो उन्होंने गौर किया कि हुदहुद नाम का परिंदा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? वह मेरे हुक्म के बगैर गायब क्यों है? अगर उसकी गैर हाजिरी की वजह दुरुस्त न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हवा में एक साया लहराया और हुदहुद दरबार में हाजिर हो गया। वह हल्के से झुककर बोला, ए अल्लाह के नबी, मेरी गैर हाजिरी की वजह वह खबर है जो मैं आपके पास लेकर आया हूं। मैंने एक ऐसी खल्क के बारे में इल्म हासिल किया है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या खबर है? सच्ची बताना। हुदहुद बोला, मैं सबा के मुल्क गया था। वह मुल्क बेहद हरा भरा, नहरों से घिरा और बेपनाह नेमतों से भरपूर है। वहां की मलिका का नाम बिल्कीस है। वह एक बहुत हिकमत वाली औरत है। उसका तख्त दुनिया में सबसे शानदार तख्तों में से एक है। लेकिन अफसोस, वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। उन्होंने असल खालिक को भुला दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, अच्छा, तो सच यही है? हुदहुद बोला, मैंने खुद देखा है और 100% सच कह रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखा और हुदहुद को दिया। यह खत मलिका सबा तक पहुंचाओ और उनके जवाब के साथ वापस आओ। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलेमान की तरफ से बिल्कीस के नाम। मेरे मुकाबले में सरकशी मत करना, बल्कि इस्लाम अजा पालन करते हुए मेरी तरफ आ जाओ। हुदहुद ने खत लेकर दूर सबा की तरफ उड़ान भरी। जब वह मलिका के महल पहुंचा तो तख्त के पास जाकर खत गिरा दिया। मलिका ने खत उठाया और पढ़ने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। उसने अपने वजीरों और अमीरों को बुलाया। मेरे पास एक बड़ा खत आया है, उसने कहा, और वह सुलेमान नाम के एक बहुत बड़े बादशाह का है। वह हमें इस्लाम और फरमानबरदारी की दावत दे रहा है। क्या राय है तुम्हारी? वजीर बोले, हम ताकतवर हैं, हमारी फौजें मजबूत हैं। अगर आप लड़ना चाहे तो हम तैयार हैं। मगर बिल्किस ने सोचा कि सुलेमान जैसा बादशाह, जिसकी हुक्मरानी जिन्नों और परिंदों तक फैली हो, उससे जंग करना समझदारी नहीं। उसने कहा, राजाओं की आदत है कि जब वे किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। बेहतर है कि हम पहले उनकी नीयत जान लें। उसने सोने चांदी के तोहफे, जवाहरात और कीमती सामान तैयार करवाया और अपने नुमाइंदों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दिया। जब ये लोग सुलेमान के दरबार पहुंचे, तोहफे पेश किए। सुलेमान ने उन्हें देखकर फरमाया, क्या तुम मेरे पास दौलत लेकर आए हो? अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है जो तुम्हारे पास है। जाओ और अपनी मलिका से कहो कि वह खुद यहां हाजिर हो। जब नुमाइंदे वापस लौटे और सुलेमान का जवाब सुनाया तो बिल्कीस को यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आम बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। उसने खुद जाने का फैसला किया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके आने की खबर पहले से थी। उन्होंने अपने दरबार में कहा, क्या तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस का तख्त उसके यहां से मेरे पास लाकर रख दे, उसके आने से पहले? एक बड़ा तगड़ा जिन बोला, मैं उसे आपकी महफिल से उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक शख्स जो किताब के इल्म वाला था बोला, मैं उसे आपकी आंख झपकने से पहले ही ला सकता हूं। इतने में तख्त हाजिर हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर फरमाया, यह मेरे रब का फजल है, ताकि देखें कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्री करता हूं। उन्होंने तख्त में कुछ ताबीर और बदलाव करवाए और कहा, जब बिल्कीस आए तो देखें कि वह अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। कुछ ही देर में मलिका बिल्कीस पहुंची। जब उसने वह तख्त देखा तो हैरत से खड़ी रह गई। उसने कहा, यह तो बिल्कुल मेरा तख्त ही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी समझदारी और हिकमत को महसूस किया। फिर उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसकी फर्श कांच की थी और नीचे पानी और मछलियां तैर रही थीं। बिल्कीस ने पानी समझकर अपना दामन उठाया, मगर सुलेमान ने कहा, यह पानी नहीं, कांच है।
उस वक्त उसे अल्लाह की कब्रियत का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि यह सब किसी इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ करिश्मा है। वह झुक गई और बोली, ऐ मेरे रब, मैं अब तक गुमराह रही, आज मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। और इस तरह वह पूरी कौम इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो गई। यह वाकया सिर्फ एक मुल्क की बादशाहत की कहानी नहीं, बल्कि हिकमत, इल्म, तौहीद और अल्लाह की कुदरत का बड़ा निशान है। यह दिखाता है कि जब इंसान दुनिया की चमक दमक से ऊपर उठकर सच्चाई को पहचान लेता है तो दिल में ऐसी रोशनी उतरती है जो जिंदगी को बदलकर रख देती है। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस की मुलाकात इंसानों, जिन्नों, परिंदों और तमाम मखलूकात के लिए रहनुमाई बनने वाली एक रोशन मिसाल बन गई।